नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप खुशी के मारे नाच उठोगे। दोस्तों, आज का ये समय आपके जीवन की दिशा मोड़ने वाला क्षण आ चुका है। कुछ ऐसा अद्भुत घटित होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी आपने अभी तक केवल मन ही मन की होगी। वो शक्ति जिसे आप दूर से पुकारते थे अब आपके बेहद निकट आ चुकी है। भोलेनाथ की दृष्टि अब सीधी आप पर पड़ी है। जिन अनसुने रास्तों पर आपने अकेलेपन में कदम रखा था, वहां अब ईश्वर की छाया आपके साथ चलेगी। ये कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि एक गहन निर्णय है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चेतना ने आपको अपनी कृपा का पात्र बना लिया है। महादेव अब केवल त्रिपुण वाले देव नहीं है, अब वो आपके जीवन के मार्गदर्शक बन चुके हैं। दोस्तों, आपके जीवन में जो रुकावटें थी, वे चाहे आर्थिक थी, मानसिक पीड़ा थी या पारिवारिक कलह, वे अब धीरे धीरे विसर्जित होने वाली है। और यह परिवर्तन केवल आंशिक नहीं होगा, बल्कि आपकी पूरी जीवनधारा को एक नए आयाम में प्रवाहित करेगा। अगर आपने बीते कुछ समय में अपने भीतर तूफान झेले हैं, आंधियों से लड़े हैं, तो समझ लीजिए कि ये सब शिव की योजना का ही हिस्सा था। महादेव जब किसी को आशीर्वाद देने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसकी आत्मा को परखते हैं, और आपने उन्हें अपना समर्पण साबित कर दिया है। आने वाले कुछ ही घंटों में, खासकर 12 से 36 घंटों के भीतर, आपको वो संकेत मिलने शुरू होंगे जो स्पष्ट करेंगे कि ये चमत्कार आपके जीवन में उतर चुका है। कभी जो खाली हाथ लगता था, अब वही हाथ वरदानों से भरे नजर आएंगे। जो इच्छा आपकी आत्मा में वर्षों से दबी पड़ी थी, अब वो वाणी बनकर साकार होने जा रही है। जिस राह पर आप चल रहे थे, वो अब मोती बिछे मार्ग में बदल जाएगी। महादेव की दृष्टि जिस पर पड़ती है, उसका भाग्य स्वयं उसका चरण छूने लगता है। और अब यही स्थिति आपके जीवन में बनने जा रही है। दोस्तों, भविष्य के गर्भ में जो महान परिवर्तन छुपा था, वो अब बाहर आने को आतुर है। ये परिवर्तन न केवल आपके बाहरी जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके भीतर भी एक दिव्य जागरण लेकर आएगा। आप पाएंगे कि अब नकारात्मक विचार स्वतः दूर हो रहे हैं और उनकी जगह भीतर से साहस, शांति और विश्वास फूट रहा है। ये वही आंतरिक प्रकाश है जो केवल शिव की कृपा से संभव है। अब वो समय दूर नहीं जब लोग आपको देखकर कहेंगे, ये वही इंसान है जिसने अपने जीवन को अंधकार से उठाकर ज्योति से भर दिया। अब आपकी झोली में कोई अभाव नहीं रहेगा। एक एक करके हर अभिलाषा पूरी होगी। विवाह से जुड़ी समस्या हो, संतान का सुख, नौकरी की रुकावट या कोई कोर्ट कचहरी की उलझन, हर दिशा से समाधान निकलने लगेगा। सिर्फ आपको अब एक बात याद रखनी है, इन 24 घंटों को साधारण मत समझिए। ये वो क्षण है जिनमें सावधानी और श्रद्धा दोनों आवश्यक है। कोई भी गलत निर्णय, कोई भी क्रोध या कोई भी मोह इन पलों की ऊर्जा को रोक सकता है। दोस्तों, जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहा है, यदि आप सचमुच भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं, अगर आपकी आत्मा शिव को पुकारती है, तो अभी हाँ इसी क्षण वीडियो को प्रेम पूर्वक एक बार लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखें, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। क्योंकि जब आप अपने भावों को प्रकट करते हैं, तब ब्रह्मांड उन्हें स्वीकारता है और आपके जीवन में वो ऊर्जा उतरने लगती है जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। दोस्तों, कई वर्षों से आपने अपने भीतर दुखों को चुपचाप समेटे रखा है। किसी से शिकायत नहीं की, ना किसी के सामने आंसू बहाए। आपकी आत्मा जितनी निर्मल है, उतनी ही नाजुक भी कोई भी अनहोनी आपको भीतर तक विचलित कर देती है। लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हैं। लोगों के लिए आपने हमेशा हाथ बढ़ाया। किसी की जरूरत हो तो आपने बिना कोई स्वार्थ देखे मदद की। लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी, तब कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। यही वो पीड़ा है जो ईश्वर ने भी देखी है, और अब समय आ चुका है जब उस पीड़ा का अंत होगा। महादेव की कृपा अब आपकी दिशा में बह रही है। ये वो समय है जब आपको अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करना है जहां भक्ति और श्रद्धा के बल पर जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी सरल हो जाती है। मगर इस बदलाव से पहले आपको आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में दुख का कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर की ही कोई कमजोरी, कोई अनदेखा दोष होता है, या फिर कोई ऐसा ग्रहण जो दिखाई नहीं देता लेकिन असर करता है। दोस्तों, आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी जीवन में सुखों की कमी रही।
तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों? उत्तर बहुत गहरा है। जब आत्मा अत्यधिक शुद्ध होती है तब उसे संसार की कठिनाइयों से तपाया जाता है ताकि वह और भी दिव्य बन सके। लेकिन अगर यह पीड़ा बहुत लंबी हो गई है तो अब आपको जागना होगा। क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपकी उन्नति से जलता है? क्या किसी की नजर आपके घर, परिवार, आपकी ऊर्जा या सफलता पर पड़ चुकी है? क्या आपके ग्रह किसी छुपे हुए कारण से पीड़ित चल रहे हैं? इन सवालों की गहराई में उतरने का वक्त आ चुका है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है। तंत्र, नजर दोष, गुप्त शत्रु, ये सभी चीजें हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर करती है और हम समझ भी नहीं पाते कि कहां से दुख आ रहा है। यही वजह है कि अब आपको सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सूझबूझ के साथ आत्म जांच भी करनी होगी। अपने मन से पूछिए, क्या आप समय पर उठते हैं? क्या आप पूजा तो करते हैं? कि आप ध्यान, योग या गहरी सांसों की तकनीकों के माध्यम से अपने मन को शांत रखें? ये न केवल आपको इन क्षणों में सहारा देगा बल्कि आगे चलकर आपके स्वास्थ्य की रक्षा भी करेगा। पिछले कुछ समय से आप अपने करियर, नौकरी या व्यवसाय में इतने व्यस्त रहे हैं कि जीवन के कुछ आवश्यक पहलुओं जैसे परिवार, रिश्ते और प्रेम की ओर से ध्यान हट गया है। आज का दिन आपको ये याद दिलाने आया है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं बल्कि संतुलन और संबंधों की खूबसूरती से भरा होना चाहिए। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताइए, उनकी बातें सुनिए और अपने रिश्तों में फिर से वही मिठास लाइए जो शायद समय की धूल में दब गई थी। आर्थिक मामलों में आज थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है। ग्रहों की चाल इशारा कर रही है कि आज किसी बड़े निवेश या नई खरीद से दूर रहना ही समझदारी होगी। विशेष रूप से किसी अपरिचित व्यक्ति या किसी अनजाने स्रोत पर भरोसा करना आज भारी पड़ सकता है। किसी गलत सलाह या प्रलोभन के कारण आपको वित्तीय नुकसान हो सकता है। हालांकि यदि आप धैर्य से काम लेंगे और हर निर्णय को सोच समझ कर लेंगे तो आप इन संकटों से स्वयं को बचा सकते हैं। यात्रा की कोई योजना आज ना बनाएं और ना ही कोई एडवांस भुगतान करें, क्योंकि ये भी आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आज आपकी अभिव्यक्ति की कला, चाहे वो लेखन हो या वाणी, विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगी। ये समय है जब आप अपने विचारों को निखार सकते हैं, नई बातें सीख सकते हैं और किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, इस दौड़ में वे लोग पीछे ना छूट जाएं जो लंबे समय से आपके एक स्नेह शब्द या आपकी उपस्थिति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये दिन आपके लिए एक चेतावनी बनकर आया है। पिछले कुछ समय से आप अपनी शारीरिक और मानसिक देखभाल में लापरवाही बरत रहे हैं। अब समय है कि आप अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं। उबला हुआ पानी पिए, ताजगी से भरा भोजन करें और रोजाना हल्का व्यायाम अवश्य करें। ऐसा ना करन, इसलिए अपने पार्टनर का चुनाव समझदारी से करिएगा। पहले उसे जाने, उसे समझे, फिर उसके साथ रिश्ते की शुरुआत करें। भावनाओं में बहकर बिल्कुल भी फैसला ना लें। अगर आपका पार्टनर गलत है तो उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है कि आप उससे अपना रिश्ता ही खत्म कर लें। दोस्तों, 5वीं आदत है पैसे की कदर ना करना और फिजूल खर्ची करना। दोस्तों हमने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, बहुत से लोगों की आदत है जो पैसे को बेवजह और बेमतलब भी ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जिनकी उन्हें कोई जरूरत ही नहीं होती है। जब तक उनके हाथ में पैसा होता है ऐसे ही फालतू में उड़ाते रहते हैं और महंगे महंगे शौक पाल लेते हैं, गंदी आदतें दोस्त लगा लेते हैं। लेकिन जब कभी उन्हें